तो हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी सीरीज़ चल रही थी, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास, इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैं आपको पहले ही बना के दे चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है उन्होंने शुरू करा दिया था। तो इसमें मैंने मनोविज्ञान शिक्षा बताया था, मनोविज्ञान का अर्थ बताया था, और उसके बाद मैंने ये सारे पॉइंट पढ़ा दिए थे आपको। और मैंने इसका मनोविज्ञान का शिक्षा पे प्रभाव पढ़ा दिया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। ठीक है, देखिए, इसमें आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव होता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, मनोविज्ञान जो है यानी साइकोलॉजी है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो एजुकेशन को उसने काफ़ी अच्छे तरीके से बदल दिया है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि पहले क्या होता था कि अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है या बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो टीचर्स उसे मारना पसंद करते थे, उसे पीट देते थे या उसे पनिशमेंट देते थे बच्चों को। लेकिन अब क्या है, मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने ऐसा कर दिया है कि बच्चों को समझाइए, आप बच्चों को प्यार से समझाइए, उनका इन्वायरमेंट चेंज करिए। तो ये सब मनोविज्ञान का असर शिक्षा पे था। लेकिन अब देखते हैं हम लोग, शिक्षा ने मनोविज्ञान का, ये हम लोग को कैसे पता चला। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही मनोविज्ञान का अध्ययन संभव हो सकता है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई मनोविज्ञानिक या साइकोलॉजी, आप किसी की साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, जो आपको विश्लेषण संश्लेषण जो भी चीज़ें करनी करनी पड़ेंगी आप लोगों को, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे किसी एनिमल का जान व्यवहार पहचान रहे हो आप, चाहे किसी मनुष्य का व्यवहार पहचान रहे हो, तो उसके लिए जो आप एजुकेटेड होना जरूरी है। अगर आपको खुद को, आप खुद ही सोचिए, कोई एक अनपढ़ इंसान वो दूसरे की साइकोलॉजी क्या ही बता पाएगा। जब वो उसकी इनकी स्टडी नहीं कर पाएगा, वो तथ्य जांच ही नहीं पाएगा, तो वो क्या स्टडी कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कुछ भी। इसीलिए शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव हो पाता है। शिक्षा, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप दूसरे का व्यवहार जो है उसे समझेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे कि हाँ, इसमें ये चीज़ें हैं, उसका विश्लेषण ऑब्जर्व करेंगे, उसे संश्लेषण करेंगे उसका, और ये सब लिख पाएंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए हमने एक फैक्ट निकाला। हमने क्या फैक्ट निकाला, ये जैसे मान लीजिए हमने फैक्ट निकाला कि हमारा फैक्ट है कि अगर हम बच्चों को प्यार से पढ़ाएंगे, ठीक है, प्यार से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे तब हमारा जो है आगे काम जो है अच्छा, बच्चे जो है अच्छा आसानी से पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा फैक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, इस फैक्ट को संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। भाई, मनोविज्ञान के जो भी फैक्ट आए हैं, जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक, जो भी ज्ञान मनोविज्ञान का होगा, अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो पढ़ा लिखा है, उसने तो पता लगा लिया कि हाँ, बच्चों को प्यार से पढ़ाएंगे, ये सब पता चल गया। लेकिन आगे उस ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, किसी बुक में स्टोर करना पड़ेगा, किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा से पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, तभी तो आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतिहास कैसे पढ़ते हैं, अगर हम लोग इतिहास को नोट डाउन करते रहते हैं, पुराने जो राजा महाराजों ने अपने बारे में क्या, अपने बारे में किताबें छपवाई थी, अपने बारे में लिखवा दिया था। अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाते, कभी भी अपना इतिहास नहीं जान पाते। ऐसे ही मनोविज्ञान का ज्ञान कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, शिक्षा द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसका देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने तथ्यों की जानकारी होती है और उनके आधार पर जितने सिद्धांत और नियम निश्चित होते हैं कि ये सिद्धांत है कि जो भी नियम है, उसको आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा जाएगा, शिक्षा द्वारा ही पहुंचाया जाएगा, वरना हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि एवं विकास करती है। भाई, मनोविज्ञान को भी अपडेट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका मोबाइल है, उसको आप अपडेट करते होंगे टाइम टू टाइम, वैसे मनोविज्ञान को भी अपडेट करना पड़ेगा। उसको अपडेट कैसे करोगे, शिक्षा ही मनोविज्ञान को अपडेट करेगी। वही उसमें नए नए लोग आएंगे, नए नए शिक्षित लोग आएंगे, वो नए नए सिद्धांत बताएंगे, पुराने नियमों को, सिद्धांतों को और गलत करें, साबित करेंगे, या उसमें और कोई क्या उसे सही और अच्छे से सही कर सकते हैं ये बताएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा जरूर होनी चाहिए। नई नई शोध के अवसर प्रदान करती है शिक्षा। जो नई नई शोधें होती हैं आपकी, नई नई डिस्कवरी होती है, उसको शिक्षा ही ये अवसर प्रदान करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को वृद्धि करती है, मनोविज्ञान का, और उसका विकास करती है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा, यानी यही जो है शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव है। इसके अलावा आप लोग देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, जो आपके बी एन जहाँ थे, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोविज्ञान की ही कृपा पर आश्रित है। मानी जो शिक्षा है, अगर इसको पढ़ाना है तो वो पूरी तरीके से मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए, जो नाम है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लिख देंगे, बी एन झा की एक लाइन लिख दी, तो इससे जब एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करेगा तो उसमें बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ये दो तीन नाम जरूर ध्यान रखिए। तो बी एन झा ने ये कहा था कि शिक्षा जो है पूरी तरीके से मनोविज्ञान पर आश्रित है। फिर स्किनर थे, उन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का मूलभूत विज्ञान है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का मूलभूत विज्ञान है। ठीक,
फिर कौलसैनिक के अनुसार क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांत का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि बच्चों को मारे पीटे नहीं, प्यार से समझाएं, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये हम लोग शिक्षा में यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इसकी बहुत अति आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान का ये बहुत आवश्यक है शिक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किशोरावस्था होती है, यानी बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, किशोर बच्चे होते हैं, उनका भावनात्मक जो असर होता है, सांगिक रूप होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत अस्थिर होते हैं। आपने देखा, उनको बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी लड़ाई करने लग जाते हैं, जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक जो है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप उसे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है कि शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव क्या होता है। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग में है तो आपको बढ़ा चढ़ा के यही सब बातें रिपीट कर देनी है, ये सब लिख देना है, बी.एन. झा, स्किनर, इनकी स्टेटमेंट्स लिख देनी है बोल्ड लेटर्स में। और अब शॉर्ट में आता है तो इतना काफ़ी है, आप इनको छोटे छोटे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं बी.एड फर्स्ट ईयर की और भी बुक्स आपके सामने प्रोवाइड करा दूंगा, उनके बारे में भी वीडियोस आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।